हम आज का वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय रहेगा कि शैतान हम सबको बाइबल से दूर क्यों करता है। शैतान बाइबल से हमको क्यों दूर करता है, और यह जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज बहुत से प्रभु के लोग बाइबल से दूर हैं मेरे प्रियो। शैतान का चालाकी, शैतान का प्लानिंग, वो हर एक विश्वासियों को क्या करेगा, बाइबल से दूर आगे भी किया है और अभी भी कर रहा है। वो नहीं चाहता कि लोग बाइबल को पढ़ें, वो नहीं चाहता कि लोग बाइबल को जानें, वो नहीं चाहता है, शैतान नहीं चाहता कि वचन को आप जानें। आज बहुत से विश्वासी बाइबल से दूर हैं। बाइबल को नाश करने के लिए बहुत से राजा उठे, बहुत से दल उठे, लेकिन वो नाश हो गए, लेकिन बाइबल अभी तक। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस अगर हम पढ़ाई करेंगे मरकुस 13 का 31 पद, मरकुस अध्याय 13 और उसका 31 को पढ़ाई करेंगे। मरकुस 13 अध्याय और उसका 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश मिट जाएगा, पृथ्वी मिट जाएगा, ये जहां मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर शैतान बाइबल से हमें दूर क्यों रखना चाहता है। अगर हम बाइबल के बारे में अगर हम जानेंगे तो बाइबल कोई मनुष्य के द्वारा लिखा गया नहीं है। पवित्र आत्मा से प्रेरणा होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बाइबल लिखा गया है। ये मन गढ़ कहानी नहीं है, ये सत्य है। यीशु ने, जब हम देखें यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 पद में कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं वचन हूं, मैं जीवन हूं। मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। यीशु मसीह जो स्वर्ग में था, पिता के पास था। अगर हम पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अगर हम एक पद को हम ध्यान करेंगे, एक पद को, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम एक अध्याय उसका एक पद को हम ध्यान करेंगे। एक आदि में वचन था, उसके बाद लिखा है और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन के द्वारा सारा सृष्टि को बनाया गया। मेरे प्रियो, बाइबल का एक एक चैप्टर को, पूरा 66 चैप्टर है, एक एक चैप्टर को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, हर एक चैप्टर में यीशु मसीह के बारे में है, वचन के बारे में है, परमेश्वर के बारे में है। दुनिया का जितने भी किताब है, जितने भी ग्रंथ है मेरे प्रियो, उनको उनका हर एक लिखने वाला एक एक मिल जाएगा आपको, ऑथर मिलेगा, एक एक ऑथर मिलेगा। लेकिन लोग आज मिट गए हैं, उनका काम भी मिट गया है, लेकिन आज तक बाइबल मिटा नहीं है। और बाइबल के पीछे कौन है? तो परमेश्वर। बाइबल का ऑथर ही पवित्र आत्मा है, बाइबल का ऑथर ही परमेश्वर, उसी ने ये वचन को लिखा है।
और अगर तिमोथी का पुस्तक निकालेंगे मेरे प्रिय, ये वचन हमारे लिए क्या मायने रखता है। तिमोथी 3 अध्याय और उसका 16 पद को पढ़ाई करेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 पद कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। शैतान आज हमें क्यों ये बाइबल से दूर रखता है? क्योंकि शैतान को पता है बाइबल को अगर लोग पढ़ेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। बाइबल को अगर पढ़ेंगे तो उनका सारा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। बाइबल को अगर पढ़ेंगे तो शैतान जो सबको पकड़ा हुआ है उनसे वो छूट जाएंगे। शैतान का दांव नहीं चलेगा, शैतान का काम नहीं चलेगा। शैतान को अच्छे रीति से वचन को पता है, क्योंकि मेरे प्रियो जो शैतान बना वो लूसीफर था, पहले वो स्वर्ग में था। पहले हम बैकग्राउंड को देखेंगे, शैतान क्यों बाइबल हमारा जीवन से दूर करना चाहता है। वो दूर कर नहीं पाएगा मेरे प्रिय, क्योंकि लिखा है आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा, वो वचन कभी नहीं मिटेगा। लेकिन शैतान का कोशिश है कि हमारा जीवन में बाइबल नहीं आने पाए। आज वो जगह में विरोध होता है, बाइबल को फाड़ देते हैं, आग में जला देते हैं। सदियों से ये काम चले आ रहा है मेरे प्रिय, सदियों से शैतान का ये प्लानिंग चले आ रहा है ये बाइबल को मिटाने के लिए। लेकिन लोग मिट गए, राजाएं मिट गए, लोग मिट गए मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल अभी तक। और दुनिया में सबसे बिकने वाला ज्यादा ये बाइबल है, ये किताब है। इसको हम जितना पढ़ते हैं उतना नया रेवलेशन हमको मिलता है, नया प्रकाशन मिलता है। दूसरा किताब को पढ़ेंगे आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे ये ऐसा किताब है मेरे प्रियो, जो आदमी अंधकार में रहेगा वो उजाला में आ जाएगा, जो आदमी बीमार में रहेगा वो चंगाई को पाएगा, जो आदमी माने अशांति में रहेगा वो शांति में आ जाएगा। जो व्यक्ति का जीवन में अंधकार रहेगा, ये जो पढ़ेगा तो उसका जीवन में उजाला उजाला आ जाएगा। जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा वो अपने फ्यूचर के बारे में उसको पता चलेगा, उसके भविष्य के बारे में पता चलेगा। बाइबल ऐसा किताब है मेरे प्रियो। तो ध्यान करेंगे कि शैतान क्यों हमसे बाइबल दूर करता है। आज बहुत सारा परिवार में बाइबल है, किसका पास 3 बाइबल है, कि कुछ का पास 4 बाइबल है, वो भी अच्छा बाइबल है, लेकिन पढ़ते नहीं है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं शैतान बाइबल से आपको दूर कर दिया है, और ये बाइबल से जो दूर होगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका जैसा देश मेरे प्रियो, अमेरिका जो भी क्रिश्चियनिटी में नंबर 1 था, आज बाइबल को इंपोर्टेंट नहीं देने के चलते आज जितने भी चर्चेस हैं, कोई होटल में कन्वर्ट हो गया है, कोई बार में कन्वर्ट हो गया है, कोई कैसीनो में कन्वर्ट हो गया है, कोई रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया है, कोई थिएटर में कन्वर्ट हो गया है। आज सब बैकस्लाइड हो गए हैं इससे दूर होकर। बाइबल जलाया गया मेरे प्रियो अमेरिका में। आज बहुत सारा विश्वासी बाइबल से दूर हो गए हैं। आज हम चिंता करेंगे मेरे प्रियो, शैतान बाइबल से हमें दूर क्यों करता है। उसका पहला कारण हम देखेंगे। पहला कारण, बाइबल हमारा आत्मिक आहार है, शरीर का नहीं, आत्मिक आहार है। हम जिस प्रकार हम शरीर के लिए खाना खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं, 5 टाइम खाते हैं, कभी कभी 5 टाइम भी खा देते हैं। जब पार्टी में हम जाते हैं, जब कोई
मैरिज पार्टी हो कि और कौन सा पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कौन सा पार्टी हो, जितना प्रकार का आइटम बना रहेगा, घर में इतना नहीं खाते हैं। जब पार्टी में चले जाते हैं तब पूरा घूम घूम के इसको थोड़ा सा खाते हैं, उसको थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। भूख नहीं लग, मैंने खाकर भी फिर खाते हैं, ये शरीर के लिए है। लेकिन बाइबल हम उस तरह खाते हैं क्या? बाइबल को हम उस तरह खाते हैं? हमारा आत्मिक आहार को हम उस तरह खाते हैं क्या? आज क्यों आत्मिक में सब मर चुके हैं और शरीर में जिंदा है? प्रकाश पुस्तक में लिखता है, तू तो अपने आप को जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ, है मरा हुआ है। प्रकाश पुस्तक में ये 7 कलीसिया में से एक कलीसिया को लिखा जाता है कि तुम तो अपने आप को जीवित कहलाते हो, हाँ मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन है मरा हुआ। किसमें मरा हुआ? आत्मिक में मरा हुआ है। मेरे पे जो व्यक्ति आत्मिक में मर जाता है वो नाश हो जाता है। बाइबल हमारा आत्मिक आहार है और शैतान को पता है ये अगर आत्मिक आहार खाएगा, आत्मा में बलवंत होगा तो मैं इसको हराने नहीं पाऊंगा। एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती 4:4, मत्ती 4:4 लिखता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर ऊपर से पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उससे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। शैतान, परखने वाला कौन है? शैतान। शैतान ये बातें क्या बोला? तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर को रोटियां बन जाएं। शैतान बताना चाहता है जब सृष्टि बनाया गया वचन के द्वारा बनाया गया है, आकाश हो जाए, पृथ्वी हो जाए, जीव जंतु हो जाए, पानी हो जाए, अलग हो जाए, सब वचन के द्वारा जो बोला गया, परमेश्वर जो आत्मा जो बोला गया वो सब हो गया वचन के द्वारा। तो शैतान उसी को लेकर बोलता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को, तू अगर परमेश्वर का पुत्र कह दे पत्थर से कि ये रोटी बन जाए। वो क्यों कहेगा भाई? वो शैतान का बात वो क्यों मानेगा? शैतान भी वचन जानता है मेरे प्रियो। शैतान का कहने का मतलब है तू मेरी बात को मान। जिस प्रकार आदम हवा ने, परमेश्वर ने उनको मना किया था उस फल को मत खाना, एक आज्ञा दिया था, लेकिन शैतान के बात में आकर शैतान आके क्या बोलता है? सही मायने में परमेश्वर तुमको मना किया था उस फल को खाने के लिए। वही क्वेश्चन को लाकर डाइवर्ट कर दिया। तो लोगों ने फंस गए। लोगों को बात को नहीं मानना चाहिए था मेरे प्रियो, लेकिन लोगों ने शैतान की बात को माने, इसलिए लोगों उनका पतन हुआ, लोग श्रापित हुए और उन्हीं के द्वारा मृत्यु प्रवेश किया, उन्हीं के द्वारा बीमार प्रवेश किया, उन्हीं के द्वारा श्राप प्रवेश किया और भूमि श्राप हुआ, लोग भी श्रापित हो गए। एक आदम के द्वारा श्राप आया, मृत्यु आया, अभिशाप आया, बीमार आया, और दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया, अनुग्रह आया, चंगाई आया, उद्धार आया। यीशु मसीह ने कहा लिखा है, बोला यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। कहां पर लिखा है? वचन में लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, मनुष्य परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहेगा। शैतान हमको सांसारिक बातों में फंसाना चाहता है ताकि हमारी आत्मिक बातें मर जाएं, हम आत्मा में मर जाएं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा लिखा है, वचन के द्वारा ही मनुष्य जीवित रहेगा।
मेरे प्रियो, आज जो मणिपुर में जो घटना हुआ, सब कुछ चला गया, चर्चेस, घर पार जितने भी था सब कुछ जला दिए। आज वो लोग जंगल में है। कारण क्या है जानते हैं? वचन में वो लोग मजबूत हैं, आत्मा में वो लोग मजबूत हैं, इसीलिए वो स्थिर है, उनको हिला नहीं सकता मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये वचन हमारा आत्मिक आहार है और इसको हमें हर दिन लेना है, हर वक्त लेना है। दुखद वाला बात है कि आज मसीह लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं तो वचन बाइबल को लेकर नहीं जाते हैं, उनको भारी लगता है, मोबाइल को लेकर जाते हैं। नहीं, मोबाइल में बाइबल है ना मेरे प्रियो, बाइबल ये है। सब्जी का 5 किलो 10 किलो का बैग आप बाजार में घूमते घूमते पकड़ते पकड़ते हाथ दुखते सब तक आप पकड़ते रहते हो घर में आने तक। क्या ये बाइबल को आप उठाकर नहीं ले सकते चर्च? दुखद वाला बात है, आज जो परिवार सब है अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं देते हैं, वो लोग भी मोबाइल को लेके जाते हैं। घर में अगर संगति होगा, पास्टर को बुलाएंगे, घर में संगति होगा, सहभागिता होगा, कोई भी ओकेजन में अगर घर में आप किसी पास्टर को बुलाते हैं तो वहां पर भी बाइबल नहीं खुलेगा, घर में रखा रहेगा बाइबल, लेकिन मोबाइल खुलता है, मोबाइल बाइबल। ये हार्ड कॉपी है मेरे प्रियो, ये लिखित वचन है, इसको पढ़ना है हमको, मोबाइल नहीं। शैतान का प्लानिंग है मोबाइल बाइबल ले आया। स्क्रीन में भी बाइबल वचन पढ़ाया जाता है। लोगों का मन, लोगों का सोच क्या हो जाएगा, स्क्रीन में तो लिखा जाता है, हम बाइबल लेके क्यों जाएंगे? बाइबल को हमको पकड़ कर जाना है। एक विश्वासी का मेन काम है इसको जाना, ये मेरा आत्मिक आहार है, इसका हमें आदर करना है। मोबाइल में जो बाइबल है वो अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। आपका मोबाइल में हर प्रकार का गलत चीज है, अशुद्ध चीज है, और उसमें आप रखे हैं, बाइबल का आप रखे हैं। आप हार्ड कॉपी लेके जाइए। चर्च जाते हैं तो बाइबल को पकड़ के जाइए मेरे प्रिय। मोबाइल बाइबल आ गया है, अब हर एक हाथ में मोबाइल, मोबाइल के बिना जी नहीं पाते हैं, हाथ में पकड़े रहेंगे हमेशा, 24 घंटा बोले से 24 घंटा पकड़े रहेंगे। लेटिन भी जब जाते हैं तो उसमें पकड़े रहते हैं, लेकिन इसको अब कितना टाइम इसको पकड़ते हैं? इसको जो पकड़ेगा वो जीवन पाएगा, वो धर पाएगा। कोई कोई तो बाइबल पकड़ के जाते हैं, खोलते भी नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल का हम आदर करें, वचन का हम आदर करें, प्रभु का हम आदर करें। एक वचन को निकालेंगे जो आपको मिलेगा भजन संगीत आयुब का पुस्तक, उसका 23 का 12, आयुब का पुस्तक 23 का 12 लिखता है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे। आयुब कहता है कि उसका वचन को मैं सुरक्षित रखा हूं अपने हृदय में, अपने मन में। नीति वचन में कहता है कि शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ ना दे। कौन सा शिक्षा मेरे प्रियो? सांसारिक शिक्षा? सांसारिक शिक्षा नहीं, आत्मिक शिक्षा, वचन, नीति वचन। 4 अध्याय में अगर हम देखेंगे, 4 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे, तेरह पद, नीति वचन 4 का 13 पद कहता है, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। बाइबल का जो शिक्षा आपको दिया जाता है, जो वचन का शिक्षा दिया जाता है, उसको पकड़े रहना है। यह हमारा आत्मिक जीवन है, आत्मिक आहार है।
इसको हमें डेली खाना है, इसको पकड़े रहना है, इसको चौकसी करना है। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। भजन संहिता 119 को निकालेंगे, 119, और उसका पढ़ाई करेंगे 99 यानी 99 और 100। मैं अपने सब शिक्षाओं से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूं। दाऊद कहना चाहता है कि मैं तेरा शिक्षा को, तेरे उपदेश को मैं पकड़ा हुआ हूं, उसको छोड़ा नहीं। दाऊद परमेश्वर का वचन को पकड़ा हुआ था मेरे प्रियो, और जब भी युद्ध करने के लिए जाता था तो वचन यानी परमेश्वर को अपना आधार, अपना चट्टान बनाता था। वो हमेशा परमेश्वर को पूछ कर जाता था, वो वचन के बाहर काम नहीं करता था। जो डेली आत्मिक आहार खाएगा, जो डेली बाइबल पढ़ेगा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से बातचीत करेगा और आप परमेश्वर का उद्देश्य को जान नहीं पाओगे मेरे प्रियो। ये हमें अंदर से, आत्मा से मजबूत करता है, हमको दृढ़ करता है। 107 भजन संहिता 107 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 20 पद। 107 उसका 20 पद। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे निकालता है। वचन को भेज कर चंगा करता है और गड्ढों से वो बचाता है मेरे प्रियो। तो वचन हमारा आत्मिक आहार है, और ये वचन को हम डेली पढ़ने से, आत्मिक आहार डेली खाने से हम आत्मा में मजबूत होंगे। शैतान इस बात को जानता है, इसलिए क्या करता है, हमसे बाइबल से दूर रखता है ताकि आप बाइबल ना पढ़ें। विभिन्न प्रकार का बहाना लाकर रख देगा, नींद लाएगा, नाना प्रकार का परिस्थिति ला लेगा। मोबाइल तो सबसे बड़ा बेड़ागर्ज है। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, आज इसमें फंसा दिया है शैतान ताकि जवान लोगों, युवती लोगों बाइबल ना पढ़े। मेरे प्रियो, हमारा बच्चों को सांसारिक पढ़ाई जो हो रहा है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, इसका हम ट्यूशन देते हैं। सांसारिक पढ़ाई क्यों? नौकरी चाकरी करने के लिए। लेकिन आत्मिक पढ़ाई के लिए के बाइबल की तरफ जोर देते हो, आप उनको पढ़ने के लिए बोलते हो। शारीरिक पढ़ाई शारीरिक के लिए, संसार के लिए 70 साल 60 साल जीवन के लिए पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे, इस शरीर के लिए करोगे, आत्मा के लिए नहीं। लेकिन आत्मिक जीवन के लिए, आपका आत्मा के लिए, क्योंकि अनंत जीवन के लिए रखा गया है, वो जाएगा। दो चीजें, एक अनंत जीवन है, एक अनंत नरक है। अगर आत्मिक पढ़ाई को हम करेंगे मेरे प्रियो, तो हमें अनंत जीवन का उस द्वार में हम प्रवेश करने के लिए मौका मिलेगा। केवल पढ़ने से नहीं होगा मेरे प्रियो। कोई परिवार में रूटीन बना दिए हैं बाइबल को, तुमको 1 चैप्टर 2 चैप्टर जैसे भी सुबह उठकर ब्रश करके नहा धुआ के तुमको पढ़ना जरूरी है। पढ़ते हैं लेकिन काम में नहीं लगाते हैं। सालों सालों बाइबल खत्म भी कर दिए हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार चलते नहीं है। उनके जीवन में कोई फल दिखाई नहीं देता है। नहीं, हमारा बच्चा बाइबल पढ़ता है ऐसा बोलते हैं। पढ़ता है तो फल कहां गया है? कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। बाइबल जो मना करता है, बाइबल एक आईना है, ध्यान दीजिए, दर्पण है, साफ है, शुद्ध है। हम जिसको पढ़ते हैं ना मेरे प्रियो, वो हमारा जीवन के बारे में बताता है, क्या कमियां हैं, क्या घटियां हैं। पढ़ने से नहीं होगा, फल दिखना चाहिए, तब बाइबल पढ़ना आपके लिए फायदेमंद है। खाली बाइबल पढ़ रहे हैं, नहीं, हमारा बच्चा बाइबल पढ़ता है ना। पढ़ने से क्या होगा मेरे प्रिय? फल है क्या? जो बाइबल आपको मना करता है वो चीज को आप मान रहे हो। बाइबल मना करता है शराब मत पियो, बाइबल मना करता है सांसारिक
सांसारिक में हमें जीवन नहीं बिताना है। क्या ये सब पालन करते हो आप? अन्य जाति के साथ हमारा संगति ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कर रहे हो क्या? हम फिल्मी गीतों में नाचते हैं, या ये बाइबल मना करता है गलत गीतों से, सांसारिक गीतों से तुम दूर रहो। क्या हम दूर हैं? हम तो सांसारिक गीत में नाच रहे हैं और शैतान वाह वाह कर रहा है, देखो देखो तुम्हारा बच्चा बाइबल पढ़ रहा था, देखिए देखिए संसार गीत में कैसा नाच रहा है। शैतान को हंसी लगता होगा मेरे, हटा, वो परमेश्वर का ठट्टा उड़ा रहा होगा। अगर आप सच्चा मसीह हो, एक सच्चा प्रभु के लोग हो मेरे प्रियो, तो आपका अगर बाइबल पढ़ रहे हो तो उसके अनुसार अपना जीवन को संसार से अलग। यीशु मसीह शैतान की बात को माना जब उसका एग्जाम हुआ, कह दे पत्थर को रोटी बन जाए तो अगर परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से वो जीवित रहेगा। ये पहला पॉइंट है मेरे प्रिय। बाइबल हमारा आत्मिक आहार है, इसको हमें रेगुलर पढ़ना है। जब भी समय मिलता है उसको खोलकर पढ़िए, मतलब थोड़ा सा समय मिला मतलब खोल कर पढ़िए, क्योंकि यही आपका आधार है, यही आपके लिए रास्ता खोलेगा, ये आपके लिए मार्ग खोलेगा। आज मणिपुर के जो लोगों का साथ जो सतावट हुआ, जो ताड़ना हुआ, आज वचन के होने के चलते आज वो लोग मजबूत हैं। इधर उधर होने पे लोग विरोध भी करने की, मसीह लोग बाइबल को जो पढ़ते हैं ना, विरोध नहीं करते हैं। उनके लिए परमेश्वर लड़ेगा, आपको लड़ने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु हमको ये नहीं सिखाया कि लड़ो बोलकर। दूसरा पॉइंट है, बाइबल के बिना हम पवित्र जीवन नहीं बिताने पाएंगे। शैतान को अच्छा से पता है, अगर ये बाइबल पढ़ेगा तो इसका जीवन पवित्र हो जाएगा। अब जो सही रीति में बाइबल अगर पढ़ता है ना, फिर उसके अनुसार चलता ना, वो पवित्र जीवन बिताता है। पहला पॉइंट था बाइबल हमारा आत्मिक आहार है, वचन हमारा आत्मिक आहार है। और दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, ये हमें पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है ना, उसको फॉलो करता है, उसका जीवन पवित्र 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 होकर जाता है। वचन में लिखता है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, तुम भी अपने बाप को वैसा ही पवित्र करो, क्योंकि लिखा है वो पवित्र है। पहला पतरस का किताब हम निकालेंगे, पहला पतरस का किताब 1 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 15 पद से। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। शैतान इसीलिए हमसे दूर ले जाता है बाइबल से मेरे प्रिय, ताकि हम पवित्र ना बने, हम अपवित्र बने। आज जवान युवती क्यों आज फेसबुक, व्हाट्सएप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फंसे हुए जानते हैं? क्योंकि लोग बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो उसको फॉलो नहीं करते हैं। उनका मन में भय ही नहीं है, परमेश्वर का डर ही नहीं है। माँ बाप बाइबल पढ़ते हैं, माँ बाप बच्चों को जानते हैं, बच्चे लोगों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन माँ बाप फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चे लोगों को भी फॉलो नहीं करते हैं। कोई सांसारिक शादी में अगर आप जाते हो मेरे प्रियो, सांसारिक कोई आपको बर्थडे में कोई सा प्रोग्राम में बुलाया है, आपका दोस्त एक सांसारिक व्यक्ति है, आप पूरा परिवार जाते हो, वहां पर जब सांसारिक गीत गाता है तो आपका बच्चा जब वहां पर जाकर नाचता है तो आप क्यों अवॉइड नहीं करते हो, क्यों नहीं बोलते हो? आप भी तो बाइबल पढ़ते हो ना। वचन को पढ़ने से नहीं होगा मेरे प्रियो, वचन को केवल पढ़ने से नहीं होगा, वचन को पढ़कर उसको अमल करना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में पवित्रता दिखाई देगा। आपके चाल चलन पवित्र होना चाहिए। किस प्रकार आप दूसरों को प्रकट करोगे कि यीशु मसीह मेरे अंदर में है बोलकर? जो आपको देखेगा बोलेगा हाँ ये मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। अगर आप उनके जैसा बन जाओगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? अरे हमारा जैसा है, हमारे लोग हैं तो हमारा जैसा है।
ठीक है ना? सही है? सच कड़वा लगता है मेरे प्रियो। दानियल परमेश्वर का वचन को जानता था, परमेश्वर का वाचा को जानता था, परमेश्वर का नियम को जानता था। जब वो उस नबूकदनेस्सर के राजा के पास गया मेरे वहां पर, जो बंदवाई में गया, दासत्व में गया, सदरक मेशक अबेदनगो दानियल, जब उनका टेस्ट करा गया मेरे प्रियो, तब लोगों ने, दानियल ने निर्णय लिया कि मैं राजा का अशुद्ध खाना को मैं नहीं खाऊंगा। ये बात उसके मन में क्यों आया? क्योंकि वो वचन को जानता था कि अशुद्ध खाना मुझे अपवित्र करेगा। राजा का आहार ही है, क्या करेगा? मेरे जीवन को अपवित्र करेगा। परमेश्वर ने मना किया है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। वो नहीं खाया मेरे प्रियो, सादा खाया। दानियल का पुस्तक अगर हम उसका 1 अध्याय को निकालेंगे, दानियल, और हम पढ़ाई करेंगे 1 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 5 पद से। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किया जाए। उनमें यहूदा के संतान से चुने हुए दानियल, हनानिया, मिसाइल और अजया नामक यहूदी थे। खोजे के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनानिया का सदरक, मिसाइल का मेशक और अजया का नाम ओबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। लेकिन हम क्या करते हैं? वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन वचन को पालन नहीं करते हैं। हम अपने आप को कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं। मेरे प्रियो, अगर पवित्र बनना है तो वचन को फॉलो करना है। हम जो दुनिया में रह रहे, दुनिया ठीक नहीं है मेरे प्रियो, ये संसार ठीक नहीं है। ये संसार में हमें क्लेश आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं संसार को जीत लिया हूं। हमें अपने आप को ऐसा बलिदान करके चढ़ाना है, परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है मेरे प्रियो। हमारा जीवन शैली चेंज होना चाहिए, हमारा जीवन शैली परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन बाइबल पढ़कर भी हमारा जीवन शैली परिवर्तन नहीं होता है। सांसारिक शादी में जब पहुंच जाते हैं, बाप रे बाप रे बाप रे, मत पूछिए। प्रभु बहुत खुश होता होगा, नहीं? आप सांसारिक गात में जब डांस करते हो ना, प्रभु बहुत खुश होता रहेगा। तो बाइबल पढ़ के क्या फायदा हुआ आपका? आप प्रभु का आदर कैसे कर रहे हो? हम प्रभु का आदर किस प्रकार करते हैं? प्रभु का महिमा किस प्रकार करते हैं? मूसा इतना बड़ा प्रभु का दास था मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि चट्टान से बातें कर, वो चट्टान को मार दिया तो परमेश्वर दुखी हो गया। और परमेश्वर ने कहा तू इस्राएल में मुझे पवित्र नहीं माना, इस्राएल के लोगों के बीच में तू मुझे पवित्र नहीं माना। मेरे प्रिय, परमेश्वर पवित्र है। हमारा यीशु मसीह भी पवित्र है। तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसा ही तुम अपने बाप को क्या करो? पवित्र करो। मेरे प्रिय, शैतान को पता है कि वचन पढ़ने के द्वारा ये पवित्र बन जाएगा। अगर ये पवित्र बन जाएगा तो इसको किस प्रकार अपने साथ नरक में लूंगा। शैतान का डर है मेरे प्रियो। शैतान इसीलिए हमसे बाइबल से दूर करता है। आज मोबाइल बाइबल को रख दिया है। हाँ, मोबाइल बाइबल पढ़ो, मोबाइल बाइबल कोई बात नहीं है। मोबाइल बाइबल जब पढ़ते हो ना मेरे प्रियो, वो पूरे मन से पढ़ नहीं पाओगे आप।
क्योंकि उसमें ऑल भी ऑफ है, उसमें फेसबुक है, उसमें व्हाट्सएप है, सब कुछ झोल झाल उसी में है। नहीं, मैं मोबाइल पढ़ता हूं ना। अपने जीवन को झांकिए कि आप जो मोबाइल पढ़ते हो तो फेसबुक में जाते हो कि नहीं, यूट्यूब में जाते हो कि नहीं, लेकिन इस बाइबल को पढ़ोगे एक मन होकर और एक चित होकर आप पढ़ पाओगे और ध्यान से भी पढ़ पाओगे। माँ बाप भी कैसे हैं, उनको प्रोत्साहन दे देते हैं। बाइबल अलमीरा के अंदर में, बाइबल शोकेस के अंदर में, लेकिन मोबाइल बाइबल पढ़ते हैं। मोबाइल बाइबल आपको पवित्र नहीं करेगा, ये बाइबल आपको पवित्र करेगा। इसको पकड़ना सीखिए मेरे प्रियो, अपने हाथ में बाइबल पकड़ना सीखिए, पढ़ना सीखिए, चलना सीखिए, ये आपको पवित्र करेगा। अगर एक पढ़ेंगे यूहन्ना 17:17, यूहन्ना 17 और 17, यूहन्ना 17:17 कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो, और सत्य के द्वारा हम पवित्र होंगे। ये हमें पवित्र करता है। अगर यूहन्ना 15:3 को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो वचन हमें पवित्र करता है, वचन हमें शुद्ध करता है। अगर भजन संहिता 12 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे, 12 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ाई करेंगे। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। चांदी को जैसे भट्टी में ताया जाता है मेरे प्रिय, 7 बार उसको निर्मल किया जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, पवित्र करता है और शुद्ध करता है। इसलिए शैतान हमें से क्या करता है, बाइबल से हमें दूर रखता है, ताकि लोग बाइबल ना पढ़ें। बाइबल अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। आज मोबाइल में फंसा दिया है, टीवी में फंसा दिया, टीवी सीरियल में फंसा दिया है, कंप्यूटर में फंसा दिया है, संसार में फंसा दिया है, आईपीएल में फंसा दिया है जवानों को, ताकि लोग बाइबल ना पढ़े। एंटरटेनमेंट में फंसा दिया है। एक मसीह होकर अगर आप अपने जीवन में पवित्रता को आप नहीं मेंटेन कर रहे हो मेरे प्रिय, आपके लिए भयानक समस्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तीन नंबर पॉइंट, शैतान बाइबल से हमें दूर क्यों करता है। पहला पॉइंट देखें, हमारा आत्मिक आहार है। अगर ये लोग ये आहार को खाएंगे, ये लोग क्या हो जाएंगे, आत्मा में नहीं मरेंगे, जीवित हो जाएंगे। शैतान का ही प्लानिंग है, हमसे दूर करता है। दूसरा लोगों है, दूसरा पॉइंट है, शैतान बोलेगा अगर ये लोग बाइबल पढ़ेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, इसलिए बाइबल से हमको दूर रखेगा। तीसरा पॉइंट, बाइबल विश्वासी से बाइबल को शैतान क्यों दूर करता है। तीसरा नंबर कारण है, ये शैतान के विरोध में एक हथियार है मेरे प्रियो। वचन हथियार है शैतान के विरुद्ध में। हम ये हथियार को इस्तेमाल करते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं तो शैतान को तमाचा लगता है मेरे प्रियो। इसमें इस मसीह को 3 बार परीक्षा किया शैतान, तो वचन के हथियार से इसको थप्पड़ मारा। लिखा है, लिखा है, लिखा, और भी लिखा जैसे बोल दिया तो शैतान डर के भाग गया। क्या ये हथियार हमारा जीवन में है? ये वचन के हथियार नहीं होने के चलते आज जवान युवती फंस जा रहे, फिसल जा रहे हैं, व्यभिचार में फंस जा रहे हैं मेरे प्रियो, लड़का लड़की का चक्कर में फंस जा रहे हैं। यूसुफ जो फिरौन के घर में गया मेरे प्रियो, यूसुफ का पत्नी का नजर फिरौन का पत्नी का नजर यूसुफ के ऊपर गिरा, और फिरौन का पत्नी यूसुफ को डेली इसको मनाता था मेरे साथ सो बोलकर, लेकिन वो परमेश्वर को भय करता था।
तो उसको परमेश्वर के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि यूसुफ अपने पिता के साथ रहता था। 12 बेटे थे याकूब के, 11 बेटे पिता के साथ नहीं रहते थे, लेकिन यूसुफ छोटा था, वो हमेशा पिता के साथ रहता था, और पिता के द्वारा उसको परमेश्वर के बारे में पता चला कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है। वही चीज को यूसुफ पकड़ लिया था और परमेश्वर के विरुद्ध में वो गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, बेविचार नहीं किया। लेकिन आज हमारा मसीह लोगों का परिवार के बड़े लड़का लड़की आज बेविचार में फंसे हुए हैं, लत हो गया है, अभी गलत धंधा में फंसे हुए हैं, गलत विचारों में फंसे हुए हैं। माँ बाप को कुछ पता नहीं, अगर पता भी होगा तो माँ बाप जानबूझकर चुप भी रहते हैं। दुखद वाला बात यही है। हाँ, क्या करेंगे, उनका मन है, उनका जीवन है, ऐसा बोलते हैं। मेरे प्रियो, गलतियों को मत ढांपिए, अपने बच्चों का शासन कीजिए। अगर आपको गलत दिख रहा है तो उसको सही कीजिए, न तो आप बाद में पछताओगे। ये आत्मिक हथियार है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आत्मिक हथियार है। शैतान को अच्छा से पता है कि ये वचन के द्वारा मुझे हरा देंगे। एफिसियों 6 का अगर 17 पद को पढ़ाई करेंगे, एफिसियों 6 एफिसियों 6 का 17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। वचन हथियार है मेरे प्रियो। ये हथियार अगर आपके पास नहीं है तो आप हार जाओगे। इसको अपने जीवन में लागू करना है। यीशु को परमेश्वर ने कहा, यीशु डर गया, लोगों को देखकर डर गया कि मूसा के बाद यीशु को भार मिला इस्राएल का अगुवाई होने के लिए, वो इस्राएल का नेता बना। ये डर रहा है यीशु, अब मैं क्या करूं। अगर यीशु का किताब निकालेंगे 1 अध्याय, अगर 1 अध्याय यीशु का किताब उसका 1 अध्याय उसका 1 से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यीशु से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक यर्तियों का सारा देश तुम्हारे भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए याद बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू याद बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मैंने मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। मूसा को जो व्यवस्था दिया गया था, मूसा को जो नियम दिया गया था, परमेश्वर यीशु को बोला कि वो व्यवस्था के अनुसार तू अपना काम करना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तू जहां भी जाएगा ये हथियार का काम करेगा मेरे प्रियो। सफल होगा मतलब क्या है? क्योंकि आत्मा और शरीर के अनुसार युद्ध होता है मेरे प्रियो। वचन में लिखता है, जो शरीर के अनुसार अपना जीवन काटेगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार जीवन काटेगा वो जिएगा। आत्मिक रीति में अगर देखेंगे मेरे प्रियो, ये वचन क्या करेगा, हमें आत्मिक रीति से क्या करेगा, शारीरिक आत्मिक और शरीर में लड़ाई होता है। ये हमारा आत्मिक हथियार है और शैतान को अच्छे से पता है मेरे प्रियो। अगर ये हथियार इनके पास रहेगा तो ये लोग मुझे हरा देंगे।
इसीलिए हमें बाइबल से दूर रखता है। एक पद को फिर निकालेंगे, पहला यूहन्ना का किताब 2:14। पहला यूहन्ना का किताब 2:14 कहता है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उससे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है मेरे प्रियो। उसका वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, तो हम जय पाएंगे। इस मसीह जय क्यों पाया जानते हैं? वो संसार के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। और हम क्यों हार रहे जानते हैं? क्योंकि हम संसार के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। आज कंप्रोमाइज का जीवन तो काट रहा है विश्वासी। आज विश्वासी सांसारिक लोगों के साथ मित्रता करके, उनके साथ मित्र करके उनके साथ बैठकर दारू पीता है, उनके साथ मैंने रहकर उनके सांसारिक गीतों में नाचता है। वो लोग जैसे एक्टिविटी करते हैं उनको सब फॉलो करते हैं। तो मसीह होकर क्या फायदा है? उससे अच्छा तो आप बिजाती रहते ठीक रहता। वचन हमारा हथियार है। शैतान जानता है कि ये हथियार अगर इनके पास रहेगा तो ये हम मेरे को हरा देंगे। इसीलिए बाइबल से हमें, वचन से प्रभु क्या करता, शैतान क्या करता है, हमें दूर रखता है। 4 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 4 नंबर पॉइंट कि शैतान मसीह लोगों को बाइबल से क्यों दूर रखता है? क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन विश्वासी लोगों के लिए नींव है। नींव एक चट्टान है। वो जानता है अगर इस नींव पर अगर ये घर बना देंगे, इनका विश्वास का जीवन अगर इस नींव पर बन जाएगा, मैं इनको हिलाने नहीं पाऊंगा, शैतान हिलाने नहीं पाएगा। वो शैतान जानता है और हमें नींव में घर बनाने के लिए नहीं देता है। इसलिए तो बालू और चट्टान के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। जो मेरा बात को मानकर वो काम करता है, वो चट्टान पर अपना घर को बनाता है। चट्टान पर जो घर बनाएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, कुछ भी होगा, वो गिराने नहीं पाएगा। आज मणिपुर आज क्यों खड़े हैं, विश्वासी आज क्यों मजबूत में खड़े हैं? क्योंकि वो लोग चट्टान पर अपना घर को बनाए। सांसारिक घर चला गया मेरे पर, धन दौलत चला गया, चर्च चला दी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लोग जंगल में हम देखते हैं कि जो भी उनके लिए जो भी व्यवस्था किया कि कौन सा जगह में और वो स्थिर होकर हैं, अभी भी प्रार्थना करते हैं, अभी भी वचन में और लोग मजबूत है। ये चट्टान में बनाया हुआ, कोई आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कुछ भी निंदा आए, फिर भी लोग टिके हैं अभी तक। क्यों? परमेश्वर का वचन एक नींव है। अगर हम मत्ती 7 अध्याय और 23 पद से पढ़ाई करेंगे। चौबीस पद, मत्ती 7 अध्याय उसका 24 पद क्या कहता है? इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मैं आया, बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आज हमारा नींव क्या है मेरे प्रियो? हम के बालू में घर बना रहे हैं। आज बहुत से विश्वास से बालू में घर बना रहे हैं। थोड़ा सा ताड़ना आएगा तो सहने नहीं पाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। आज बहुत सारे बैकस्लाइड भी हो जाएंगे। जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा ना, जब शैतान का परीक्षा आएगा ना, बहुत सारे गिर जाएंगे, इनकार कर देंगे मसीह को। अगर आपका नींव चट्टान पर अपना घर को आप बनाए हो, आपका नींव अगर मजबूत है, कोई आपको गिरा नहीं सकता। प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य बना रहना है, ये बोलते हैं उसका नींव। शैतान अच्छे से पता है, शैतान को अच्छे से पता है अगर ये नींव में घर बना देंगे तो मैं उनको गिराने नहीं पाऊंगा। भले शरीर गिर जाएगा मेरे प्रिय, शरीर का घर गिर जाएगा, लेकिन परमेश्वर में अगर हम विश्वास में बने रहेंगे तो उसका गुप्त आगमन में हम
चले जाएंगे, जो बना रहेगा वो जाएगा। और जो बालू पर अपना घर बनाया मेरे प्रियो नहीं जाएगा, वो रह जाएगा, वो धस जाएगा। 5 नंबर पॉइंट है मेरे प्रिय, 4 नंबर पॉइंट किया। 5 नंबर पॉइंट, शैतान क्यों बाइबल से हमें दूर लगता है? बाइबल एक प्रार्थना का पुस्तक है। बाइबल हमें क्या सिखाता है? प्रार्थना करना सिखाता है, प्रभु से मांगना सिखाता है। दूसरों से प्रार्थना करना नहीं सिखाता है, प्रभु से प्रार्थना करना सिखाता है। पहला योना 5:14 वही बात सिखाता है हमको। पहला योना 5:14 पद। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु हमको हर विषय देता है मेरे प्रियो। ये बात शैतान को डरता है, प्रार्थना करने से शैतान डरता है मेरे प्रियो। बाइबल इसीलिए छीनता है ताकि लोग प्रार्थना करना ना सीखे बोलकर। आज बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना करना भी नहीं जानते, ना वचन पढ़ते हैं ना प्रार्थना करते हैं, खाली नाम का चर्च जाते हैं आते हैं। तिहारी मसीह है, संडे वाला मसीह। कल संडे का दिन में जाएंगे और रटा रटा हुआ प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल जो पढ़ेगा वो प्रार्थना करना सीखेगा। अगर प्रार्थना करना सीख गया, वो शैतान भगाएगा, शैतान उससे डरेगा। इसीलिए शैतान डरता है, इसलिए बाइबल से हमें दूर रखता है। ये लोग बाइबल पढ़ देंगे तो उनको सब पता चल जाएगा, कैसे प्रार्थना करना, कैसे क्या करना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से सिखाया। तुमको किस प्रकार प्रार्थना करना है, तुमको किस प्रकार चलना है, कैसे करना है, परमेश्वर हमको सिखाता है, यीशु मसीह हमको सिखाता है। बाइबल में देखते हैं प्रार्थना के बारे में बहुत जगह में जिक्र है। हन्ना ने प्रार्थना किया, विधवा ने प्रार्थना किया, आयर ने आकर निवेदन किया, प्रार्थना किया, 10 कोढ़ी ने प्रार्थना किया। ये क्या करता है? हमें मजबूत करता है, हमें ताकत देता है मेरे प्रियो। दूसरा ग्रंथ हमें नहीं सिखाता है। और लास्ट पॉइंट, शैतान हमें बाइबल से क्यों दूर रखता है? लास्ट पॉइंट, हमारा आत्मिक घर किस प्रकार तैयार होगा, कैसे बनाया जाएगा, वो ओलम बोलते हैं। मिस्त्री जब घर बनाता है, एक तो लोहा जैसा रखता है, सूता में टंगा हुआ ओलम, मैंने ठीक स्ट्रक्चर से घर बनना चाहिए। अब यही हमें बाइबल सिखाता है, हमारा आत्मिक घर को किस प्रकार बनाना है। ओलम, बाइबल एक ओलम है। अगर पहला कोरिन्थियों 4 का अगर हम पढ़ाई करेंगे 6 पद, पहला कोरिन्थियों 4 का 6 लिखता है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपने और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांतों की रीति पर की है, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। जो वचन में लिखा गया है, हमें उसी के आधार पर अपना जीवन का घर को बनाना है, आत्मिक घर को बनाना है। वो ओलम है। अगर मिस्त्री ओलम पकड़ कर अगर नहीं बनाता है, उसका मतलब वो मिस्त्री नहीं है, ठीक मिस्त्री नहीं है। दीवार टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो ज्यादा बालू ईटा खर्चा होगा मेरे प्रियो, सीमेंट ज्यादा बालू। इसलिए जो शिक्षा हमें दिया गया, उसी शिक्षा पर, उसी वचन पर अपने घर को तैयार करना है। बाइबल हमें ये सिखाता है। शैतान ये करने नहीं देता है मेरे प्रियो, हमसे दूर रखता है ताकि ये सीख ना पाए। आखिरी पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट, बाइबल हमें स्वर्ग का राज्य के बारे में बताता है कि स्वर्ग कैसे जाना है। दूसरा किताब हमें नहीं बताता है मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं बताता है।
शैतान को अच्छे से पता है, अगर ये पढ़ लेगा बाइबल तो इसको सूर के द्वार के बारे में, उसके उस राज्य में किस प्रकार जाना है पता चल जाएगा। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहता, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं, मुझसे होकर ही तुम पिता के पास जा सकते हो। यूहन्ना 10 में कहता है कि मैं ही द्वार हूं। 3:16 कहता है जो परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया अपने इकलौता पुत्र को दे दे, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो बाइबल को पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसके लिए स्वर्ग का द्वार। तो इसलिए मेरे प्रियो, शैतान का हमेशा कोशिश है वो हमसे बाइबल छीन लेता है, दूर करता है, बाइबल से दूर करता है। आज जो वचन आप सुने, आप सावधान हो जाइए और इस वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, तब आप सुरक्षित रहोगे, तब आप बच नहीं पाओगे शैतान की चालाकी से, शैतान की चतुराई से। वचन को अपने आधार बनाइए, वचन को अपने आत्मिक आहार बनाइए, वचन को अपने चट्टान बनाइए, वचन को प्रार्थना में का जीवन बनाइए, वचन के अनुसार पवित्र जीवन बिताइए। वचन आपका नींव होना चाहिए और वचन आपका हथियार होना चाहिए और वचन आपका ओलम होना चाहिए और वचन आपके लिए स्वर्ग का द्वार। ये विश्वास करके आप आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करेगा, प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आमीन।